नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीमा पूरा। दोस्तों, आजकल यंगस्टर की मुख्य समस्या बेली फैट की समस्या और कमर के आसपास जमा फैट की समस्या है। आज हम आपको बैठकर कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। अगर इन अभ्यासों को आप नियमित 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह बेली फैट और कमर के आसपास बड़े फैट को दूर करने वाले बहुत ही लाभकारी अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बेली फैट और कमर के आसपास के फैट को दूर करने के लिए बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। सबसे पहले आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। अपने राइट हाथ से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपनी हथेली को देखते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। फिर सेंटर में आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे राइट पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं और सेंटर में आते हैं। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ इसे आप कम से कम 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करें। पहले आप ऐसे ही से मध्यम गति के साथ करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से भी कर सकते हैं। ऐसे फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे राइट साइड ऐसे ले जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपने सिर को अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है और यह बेली फैट, जिन लोगों को बेली फैट या कमर के निचले हिस्से में फैट बढ़ने की समस्या होती है उन लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को जितना आप उठा सकते हैं ऐसे उठा लेते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से जाइए, श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और अपने एक हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है और अपने अपोजिट हाथ से ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लीजिए और अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ देर रुकें। इस अभ्यास को करने से साइड फैट की समस्या भी दूर होती है। फिर दूसरी साइड से कुछ देर रुकते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 10 से 15 बार कीजिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं।
इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों तलों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड से 2 मिनट तक इस पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहिए। फिर सीधे। दोस्तों, अगर आप पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक के समीप लाने की कोशिश करें। जितना आप ला सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को कम से कम 2 से 3 बार करें।